अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैंने कुछ समय पहले कहा था कि संभल जागृत हो रहा है, पुनर्जागरण है संभल का, और वो बात लगातार आगे बढ़ती जा रही। संभल में हिंदू तीर्थों का एक पूरा संकुल है जिसकी खोज की गई, जिसमें 19 कूप शामिल हैं, 19 कुएं। उसी में एक कुएं का मसला फंस गया मस्जिद से। मस्जिद वालों ने एक कुएं को ढकवा दिया और कहा कि मस्जिद के अंदर है। हालांकि कुछ वर्षों पहले तक उस कुएं का सार्वजनिक उपयोग होता था, फिर कुआं सूख गया तो मस्जिद ने अपने अंदर उसको संभाल लिया। उस पर विवाद हुआ कि भाई इसको भी पुनर्जीवित करना है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई प्रशासन के विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा कि उस पूरे मसले पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करिए शपथ के साथ। ये नहीं कि भाई आज कुछ कल कुछ, शपथ पत्र पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करिए। अब उत्तर प्रदेश शासन ने जो रिपोर्ट दाखिल की, उस रिपोर्ट से एक नई कहानी खड़ी हो गई। मसला कुएं का था और चला गया मस्जिद तक। अभी इसी पर इंतजामिया कमेटी को नाराजगी थी कि कुआं सार्वजनिक क्यों हो रहा है। अब जो शपथ देकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश की सबसे बड़ी इजलास में कहा है, वो ये सच है कि जिस जमीन पर ये संभल की शाही जामा मस्जिद स्थित है, बनी है, वह जमीन सरकार की थी, सरकार की है। अब हाहाकार मच गया। सरकारी जमीन पर इबादतगाह कैसे बना और क्यों बना? यह वक्फ की जमीन नहीं सरकार के मुताबिक, ये किसी मुस्लिम धर्मावलंबी की जमीन नहीं, उसने खरीदी हो और दान दे दी हो, ऐसा भी नहीं है। मुस्लिमों के किसी समूह ने चंदा करके जमीन खरीदी हो धर्म के काम के लिए, ये भी नहीं। सरकारी जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी। उत्तर प्रदेश में एक दौर में एक नारा चलता था कि जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी। इसलिए अब संकट ये खड़ा हो गया कि कुआं छोड़ो, मस्जिद का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया एक राज्य की सरकार का शपथ पत्र। अब इंतजामिया कमेटी इसके विरुद्ध अपनी बात कहेगी, स्वाभाविक है। हालांकि शपथ पत्र में सरकार ने कहा है कि जो फोटो सबमिट किए मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी गुमराह करने वाले हैं, और जो दस्तावेज सबमिट किए वो भी गुमराह करने वाले। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक और विषय चला गया तय करने के लिए कि क्या यह मस्जिद सार्वजनिक जमीन पर बनी हुई है, और अगर हां तो सार्वजनिक स्थानों पर बने हुए इबादत गाहों को हटाया जाना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में बड़ी सख्ती के साथ कह चुका है। उस सख्ती के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं कि फिर संभल की इस मस्जिद का क्या होगा, जिसमें सर्वे होने मात्र से पत्थरबाजों ने पूरी मस्जिद के चारों ओर की गलियों में पत्थर भर दिए थे और हिंसा फैला दी थी।
कि सर्वे नहीं होना चाहिए। दुबई तक से हुक्म आ गया था कि संभल की इस मस्जिद में सर्वे नहीं होना चाहिए, ये हमारी मस्जिद है 500 साल पुरानी। लेकिन अब नया टर्न आ गया, कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। क्या वैध जमीन पर है खड़ी है मस्जिद? जिस जमीन पर मस्जिद खड़ी है उस जमीन की ओनरशिप मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पास है क्या? अब सवाल ये खड़ा हो गया, और जिस पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार ने अपने विस्तृत शपथ पत्र में तमाम तथ्य और साक्ष्य रखे हैं। इसलिए अब दांव पर लग गई कुआं नहीं, अब संभल में कुआं दांव पर नहीं, केवल पूरी की पूरी मस्जिद दांव पर लग गई कि वो जमीन किसकी है जिस पर ये मस्जिद खड़ी है। हमारे साथियों ने इसी मसले पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। मस्जिद बना मंदिर के सर्वे वाली महाभारत के बीच संभल में एक बार फिर नया दंगल और नया एंगल सामने आया है। संभल पर एक बार फिर से सियासत का शोर सुनाई दे रहा है और इसकी वजह बनी है संभल पर पेश की गई सरकार की स्टेटस रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि कुआं पूरी तरह से सार्वजनिक संपत्ति है और मस्जिद के अंदर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। असल में मस्जिद से इस कुएं तक कोई सीधी पहुंच भी नहीं है। दरअसल मस्जिद से अटे हुए एक कुएं के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। इसके लिए योगी सरकार ने एसडीएम, सीओ और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को लेकर 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इसकी जांच में ये कहा गया है कि ये कुआं मस्जिद की सीमा से बाहर है। मस्जिद समिति ने इस पर दावा किया था। संभल की शाही जामा मस्जिद में कुआं ही नहीं बल्कि पूरी शाही जामा मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी हुई है। यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, जिसको सोमवार को दाखिल किया गया था। संभल प्रशासन जिन 19 कुओं को पुनरुद्धार कर रहा है, पुनर्जीवित कर रहा है, उनमें से वो कुआं भी शामिल है जो कि शाही जामा मस्जिद परिसर के अंदर है और ये भी उन 19 कुओं का हिस्सा है। कुएं में फिलहाल पानी नहीं है, लेकिन सरकार की, जिला प्रशासन की योजना है कि वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर के जरिए तमाम जो दूसरी चीजें हैं उनके लिए इस कुएं का उपयोग किया जाएगा। फिलहाल शाही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है। दरअसल जो सोमवार को दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जिस कुएं को शाही जामा मस्जिद परिसर में होने का दावा किया जा रहा है वो वास्तव में सार्वजनिक भूमि पर है। यही नहीं, राज्य सरकार ने रिपोर्ट में मस्जिद के सार्वजनिक भूमि पर स्थित होने की जानकारी अदालत को दी है। इस पूरे मामले में कहा गया है कि कुआं ही नहीं बल्कि मस्जिद भी सार्वजनिक भूमि पर है। सरकार ने कहा है कि याचिकाकर्ता शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने एक गलत तस्वीर पेश करके इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, संभल के संग्राम में बड़ा घमासान तो तब मच गया जब कुएं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने यह भी कहा कि विवादित धार्मिक स्थल यानी मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनी है। मंदिर मस्जिद के सर्वे के संग्राम में अब सरकार की इस रिपोर्ट ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। बहरहाल 19 नवंबर के सर्वे वाले आदेश और 24 नवंबर को हिंसा के कलेश के बाद संभल में एफआईआर, गिरफ्तारी, पुलिस चौकी, पोस्टर सहित तमाम पहलू हैं। वहीं कुएं के विवाद में बात अब मस्जिद की जमीन तक आ गई है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है तो क्या संभल पर बाकी है अभी नया संग्राम? क्या संभल पर बाकी है अभी नया संग्राम? अब संग्राम तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा जो होगा, लेकिन सरकार ने जो अपनी बात कही है वो बड़ी बात है
और जिस स्पष्टता के साथ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी शपथ पत्र में अपनी बात कही है, वो और भी महत्वपूर्ण है। गोल गोल नहीं घुमाया, ये भी सही वो भी सही वाली बात नहीं की। सीधे और सपाट शब्दों में शासन ने कहा कि कुआं ही नहीं, ये मस्जिद भी सरकारी भूमि पर बनी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद चली गई है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि जो शासन कह रहा है वो ठीक है या जो मस्जिद कमेटी कह रही है वो ठीक है। मस्जिद कमेटी गई थी कुआं पर अपना हक बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, और अब मुसीबत पड़ गई मस्जिद की। गए थे कुआं बचाने, कुआं छोड़ो, अब तो मस्जिद की ही मुसीबत पड़ गई। मेहमानों से परिचय करा दे, ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हाजी नाजिम साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्म गुरु, ये माँ का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब गए थे, मस्जिद कमेटी गई थी कुआं बचाने, कि कुआं अंदर है कि बाहर है क्या, तो वो कुआं का मसला लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे डायरेक्ट। बोले ना छोटे मोटे नहीं, सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अभी तक जो ढकी छुपी थी वो और खुल गई। नहीं, अब कुआं तो हो गया पीछे, कुआं मिल भी जाए तो क्या और ना मिले तो क्या। अब क्या, जब मसला ये आ गया कि मस्जिद ही सरकारी जमीन पर बनी है, काबिज है, तो अब तो मामला गंभीर हो गया। नहीं, ये वैसा होता है कि किसी एक मामले में एफआईआर लगाने गए, एफआईआर तो लगी नहीं और पिछले तमाम मुकदमे खुल जाए। नहीं हाजी भाई, ये तो मामला बड़ा संगीन हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर हैं जिसमें उसने बड़ी सख्ती के साथ कहा है कि कोई भी इबादतगाह सरकारी जमीन पर नहीं हो सकता, और अगर है तो शासन की जिम्मेदारी है ऐसे उनको हटाए और सरकारी जमीन को मुक्त कराया जाए। हाजी नाजिम साहब। हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही, बिल्कुल आपकी आवाज वैसे ही गूंजती है महाराज। चलिए अमिताभ जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हमेशा संविधान का पालन करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने की हमारी अपने संवैधानिक अधिकार है, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट जाने की। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सरकार की तरफ से एक दस्तावेज पेश करे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर शाही जामा मस्जिद जो है यहाँ सरकारी जमीन पर बनाई गई है। भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये लगाइए 1526 से लेकर आज 2025 के बीच में ये कहना पड़ रहा है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है। अगर सरकारी जमीन पर बनाई गई है तो फिर एएसआई के सर्वे की जरूरत नहीं है। ये तो आपने डिक्लेयर कर दिया पहले कि भाई हाँ ये सरकारी जमीन पर बनाई हुई। इसका मतलब यह है कि मंसूब साफ है, पता है कि ये शाही जामा मस्जिद को इस तरीके से यहाँ हटाकर हरिहर मंदिर को स्थापित करना, ये इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट के तहत ही जो भी बात होगी हम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पीड़ादायक है। हम लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि आज के आजाद मुल्क में हमारे धार्मिक स्थलों के साथ इस तरीके का एक माहौल बनाकर एक प्रोपेगेंडा तैयार करके हम लोगों से हाजी भाई एक मिनट भाई, आजाद मुल्क हो और चाहे कोई मुल्क हो, जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो दूसरा पक्ष अपना कागज रखेगा कि नहीं रखेगा कि आजाद मुल्क है इसलिए अब सरकार कुछ नहीं पर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा आप शपथ पत्र दीजिए, तो शपथ पत्र नहीं दें, कहते आजाद मुल्क है इसलिए नहीं देंगे। अच्छा तो नहीं हो सकता ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार हलफनामा लेकर आए पर अपनी बात कहे, हलफनामा दे दिया। अब इसमें क्या समस्या है? इसमें आपको दुख क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जाए? आप लोग तो कानूनी लोग हो। हाँ सुन तो लीजिए अमिताभ जी, देखिए आप बड़े सम्मानित है, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि अक्सर आपसे हम लोगों को सीखने को मिलता है और आपके माध्यम से हम लोगों की बात देश तक जाती है, देश की जनता तक। हाँ देखिए, हम लोगों ने देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जब भी किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पे फैसला दिया था, तब भी हम लोग आगे हमने सुप्रीम कोर्ट के
फैसले का स्वागत किया था, लेकिन उस वक्त कुछ तथाकथित लोग थे जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाए। लेकिन हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले हमेशा ये ठीक है हाजी कहते भाई, हैं कि मैं यतीमा के पास चलूंगा, फिर बाकी मेहमानों को लाऊंगा। एक तथ्य दुरुस्त कर दूं, बाकी तो आप काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन एक तथ्य दुरुस्त कर दूं। तथ्य पवित्र होते हैं, वो साफ रहने चाहिए, दुरुस्त रहने चाहिए। आप कह रहे तथाकथित ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं तथाकथित की तो बातें नहीं करता, मैं कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा फैसला आने के बाद, आपने कहा ना कि हम सब लोग तो कोर्ट, दिन भर कोर्ट की माला जपते हो, कोर्ट के अलावा कुछ नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने निर्णय आने वाले दिन कहा था कि मस्जिद थी, मस्जिद है, और इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रहेगी हमारे लिए। क्या अगर इसको फैसला स्वीकार करना कहते हैं तो मेरा प्रणाम पहुंचे। और आपने कहा कि हम लोग तो केवल कानून की बात मानते हैं, बिल्कुल कानून के बिल्कुल मुरीद हैं। हमने एक अवसर देखा जब भोपाल की एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला थी शाहबानो, उसको उसके शौहर ने 80 साल की उम्र में पान खा के और उंगली में चूना लगा के और सुरमा लगा के बाहर निकाल दिया। बोले अब इससे तलाक ले रहा हूँ। वो बोली मैं क्या खाऊंगी, बोले मरो जाके। पूरी जवानी दे दी, 10-12 बच्चे पैदा हो गए, अम्मा को निकाल दिया। मामला पहुंचा हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उसके लिए भत्ते का फैसला दे दिया। जिन लोगों को आप बता रहे हो कि हम लोग केवल संविधान और सुप्रीम कोर्ट इसी की माला जपते हैं, उन लोगों ने दिल्ली में, अलीगढ़ में, हैदराबाद में, मुंबई में, भागलपुर में जलूस निकाले सुप्रीम कोर्ट के जजों के पुतलों के साथ। क्या हाजी भाई, लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की लानत और मलानत हुई भाषणों में, खुले आम, खुल्लम खुल्ला, जो न पहले कभी हुई थी न बाद में कभी हुई। मैं शब्द भी बता सकता हूं कि जियाउर रहमान अंसारी क्या बोले थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, हमको याद है शब्द। इसलिए नहीं, तथ्य कहीं नहीं जाते, वो हमेशा रहते हैं। यतीमा, एक कहावत है कि शायद मैं अगर सही याद कर पाऊं, नमाज के लिए गए और रोजे गले पड़ गए। नहीं, मसला था कुएं का कि अंदर है कि बाहर है। बताइए, छोड़ ही देते कुआं तो बात दबी ढकी रहती। नहीं, कोयला बचाने के चक्कर में हीरे का उसमें लग गया, तराजू तुल गया। नहीं, अब कुआं तो सूखा था, पटा हुआ था, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर्दा हट गया पूरे से। बोले तो पूरी मस्जिद ही सरकार की जमीन पे है अब। और सुप्रीम कोर्ट कहता है सरकारी जमीन पर कोई इबादत गाह नहीं होना चाहिए, है तो उसको हटाना चाहिए। यतीमा जी, देखिए अमिताभ जी, स्थिति ये है कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो इनके चरित्र से बिल्कुल विपरीत है। और जिस जगह जो पुरातत्व विभाग के कब्जे में जो चीज थी, जिसको इन्होंने लाठी के जोर पे अपनी सत्ता की हनक में खाली करा लिया था, पुरातत्व विभाग को की टीम को वहां से हटा दिया था, वो सरकारी जमीन ही है। और जो आज हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से सरकारी जमीन पर इन्होंने कब्जा करके मस्जिद का निर्माण किया हुआ है। अब दिक्कत ये है कि लगा हुआ है खून मुंह में, क्योंकि ये आदत पड़ गई कि सरकारें, अदालतें सब इन्हीं का पक्ष सुनेंगी और किसी का पक्ष सुनेंगी नहीं। लेकिन अब स्थिति विपरीत है, अब सत्य सामने आ रहा है, अब पक्ष भी सुना जा रहा है, विपक्ष भी सुना जा रहा है। आपको हाजी साहब कह रहे थे कि हमारा अधिकार है, किसी ने उसी अधिकार के चलते तो आप सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन जब जवाब दाखिल किया गया सरकार की तरफ से तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी जमीनों को, हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। अरे भाई, जब आप दूसरे के घर पे अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं तो जवाब लेने में क्या दिक्कत है? जवाब लीजिए ना। अगर आपकी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई निर्णय तो दिया नहीं है, अगर आपकी होगी उसका फैसला हो जाएगा, आप ले लीजिएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है
कि आप जो छद्म भाईचारे का लबादा ओढ़कर जिस तरीके से लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा करते चले गए, लगातार आप जो कृत्य कर रहे थे उसका पर्दाफाश हो रहा है। अब आपकी जो सच्चाई है वो देश के सामने आ रही है। देश ये समझ रहा है कि किस तरीके का छल, किस तरीके का प्रपंच हमारे साथ किया गया है। जी आशीष चतुर्वेदी जी, अगर मान लीजिए कोर्ट ने स्टेटस को रखा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसा वैसे रहेगा। और मान लीजिए प्रकृति भी अलग अलग रंग दिखाती, मान लीजिए सरकार की बात में दम लगी कोर्ट को और ये स्थापित हो गया सुप्रीम कोर्ट से कि यह जमीन मस्जिद की नहीं थी, मस्जिद कमेटी की नहीं थी, वक्फ की नहीं थी और इस पर मस्जिद बन गई, तो ये स्थिति बड़ी विकट नहीं हो जाएगी आशीष जी? तब तो सारा खेल ही पलट जाएगा। फिर देश भर में इस तरह के जितने मसले हैं फिर सबके कागज ढूंढे जाएंगे नहीं, और ढूंढे जाने चाहिए भी, क्योंकि सरकार ने जब हलफनामा में अपनी बात कही, भाषण में नहीं कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही, टीवी पर नहीं कही, पॉडकास्ट में नहीं कही, एक्स पे नहीं कही, वहां से कह के भाग सकते हो, बच सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में जो बात कही जाती है उसकी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है आशीष भाई, नहीं? देश की सबसे बड़ी अदालत में आप शपथ लेके जो भी बोलते हैं उसके पीछे तर्क और साक्ष्य रखते हैं तभी बोलते हैं आशीष जी। निश्चित रूप से। अब देखा जाए तो एक तरीके से कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन रही है कि इस तरीके के विवाद जो खड़े हो रहे हैं देश में, लेकिन अब क्योंकि मामला सरकार के अधीन न होकर के सुप्रीम कोर्ट में है, देश की सर्वोच्च न्यायालय में है, और मैं समझता हूं चाहे कोई भी पक्ष हो उसको सुप्रीम कोर्ट पे हमेशा लोगों को विश्वास रहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल तथ्यों का पूर्ण आकलन करके ही फैसला देगा। अब हमारे और आपके ये कहने से या न कहने या मानने नहीं मानने से अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो देश में सबको मानना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद आए या किसी को पसंद ना आए। आप उसमें लीगल तौर पे दोबारा उस पर अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच पे जा सकते हैं, एक बार रिव्यू के लिए जा सकते हैं, लेकिन अंततः जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा दोनों पक्षों को सुन करके, कि जिसके भी पास उसके जो उचित दस्तावेज हैं जो साबित करते होंगे कि किसकी जमीन है उस पे मस्जिद बनी है, मुझे लगता है अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम लोगों को मानना ही होगा। देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट कब और क्या फैसला करता है, उसका इंतजार ही कर सकते हैं हम सब लोग। मेरे ख्याल से अगर संभल के जिला जज के अदालत से शुरू करते ये लड़ाई तो 10-20 साल जिला में कटता, फिर 10-20 साल हाई कोर्ट कटता, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता, सीधे वही पहुंच गए मस्जिद कमेटी, बोलना हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे डायरेक्ट। आ जाओ भैया सुप्रीम कोर्ट, क्या अब वहां से तो वापस मुंसिफ क्या नहीं आ सकते? और अब तो फैसला होगा तो कुआं और मस्जिद समेत सब पे हो जाएगा और वो एक नजीर हो जाएगी। ओपी सिंह जी, क्या जो बात राज्य सरकार ने कही संभल के संदर्भ में, क्या ये विषय जब भी सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होगा तो ये पूरे देश भर के इस ढंग के जो इबादत गाहों को लेकर जो संघर्ष हैं जगह जगह राज्य राज्य, उन सब पर जमीन के मालिकाना हक के एंगल से एक नई स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी कि भाई जहां भी इबादत गाह बना वहां के जमीन के मालिकाना हक की पहले चेक करो, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करो। ओपी सिंह जी। अवतार जी, बिल्कुल सही आपने कहा। इस देश के अंदर हो भी रहा है कि चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर वो मामला कोर्ट में जाएगा तो उसकी जो है पूरा इतिहास निकाला जाएगा। राम मंदिर पकड़ में क्या हुआ, जो दूसरा पक्ष वो नहीं जानता था कि अयोध्या क्या है। अयोध्या में भगवान राम जो है वहां प्रकट हुए थे, लेकिन कोर्ट में रोड़ा अटकाया गया। 500 साल तक मुकदमा चला, इस बात के लिए चला कि क्या अयोध्या में ही भगवान राम पैदा हुए। दूसरे पक्ष ने कहा नहीं, ये तो काल्पनिक पात्र है
और क्या जरूरत है वहां मंदिर बनाने के भगवान राम की। लेकिन कोर्ट के आदेश को तो सबने माना और हुआ। ये बात अलग चीज है कि जब कोर्ट में ये सारी पार्टियां विपक्ष के रोड अटकाती थी, मंदिर का जब आदेश आया तो कहा भगवान राम सबके हैं। तो वही स्थिति वहां संभल में है। भाई संभल में, ये संभल के जिला न्यायालय में बात चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट गया कौन? सुप्रीम कोर्ट तो मस्जिद कमेटी गई और उसमें जो वहां का इतिहास है, संभल का इतिहास, संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों की वहां पर चर्चा है संभल के इतिहासों में, जिसमें जिला प्रशासन ने 41 तीर्थ और 19 के 19 कूपों का उन्होंने खोज कर लिया और जिसमें 14 कूपों पर 1 करोड़ 24 लाख रुपया प्रस्ताव पास हो चुका है। तो आप दानिश भाई भी कह रहे हैं कि भाई ये जो है, हम तो संविधान की शपथ खाते हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान, ये बात और है कि जब संभल का 24 नवंबर में जब हिंसा हुआ तो आशीष चतुर्वेदी की पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि ये जो न्यायालय है ये तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं, मानते हैं सब, ये आग लगाने का काम कर रहे हैं जज। उन्होंने कहा जज आग लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में आग लगा। तो एक तरफ तो संविधान को सीने से दबा के चल रहे हैं, साहब संविधान को हम मानते हैं, और दूसरी सब कहते हैं कि वही संविधान जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में है वो उसको। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपके लिए, एक बहुत अच्छी नजीर होगी आज आपके डिबेट में। लखनऊ कंटोनमेंट एरिया से शहीद पथ को रोड जा रही है, वहां पर प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, पता नहीं कैसों साल पुराना। वो मंदिर सरकारी जमीन में बनी थी। उसकी जब नापी हुई तो सरकार ने कहा मंदिर पक्ष को कि ये चूंकि सरकारी जमीन पर मंदिर हनुमान जी का बना है, इसको आप अपनी जमीन में पीछे ले जाइए और कल अपना कैमरामैन को और अपने टीवी चैनल को भेज के दिखवा लीजिए। आज वो मंदिर स्थानांतरित हो रहा। कहाँ? वो जहां सड़क के किनारे है उससे 20 फीट 25 फीट पीछे मंदिर का आधा निर्माण हो चुका है, मंदिर जा रहा। अब वहां हिंदू कल तख्ती लेके खड़े हो जाए, नहीं ये 500 साल पुराना है, सरकार हमारी है, हम हिंदू हैं, ये ना क्यों हटाया जा रहा भाई? कोई तो छू नहीं कर रहा। और आप कहते हो हमारा जो है, आप जानते हो कि ज्ञानवापी में भगवान शंकर का ये सिद्ध पीठ है। आप जानते हो कि मथुरा में कृष्ण पैदा हुए, आप जानते हो कि अयोध्या में राम पैदा हुए, आप जानते हो कि कुंभ जो है आदिकाल सृष्टिकाल से, वहां भी कहते हो कि 54 बीघा ये हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन। कभी आपने पत्रकारिता किया, आपने पढ़ा है कि नदी के किनारे, नदी और नदी के किनारे का हिस्सा न हिंदू न मुसलमान, यहां तक कि सरकार की भी नहीं होती, वहां नदी एरिया का हिस्सा स्वयं नदी उसकी मालिक है, वहां आप खड़े हो जाते हो। तो जगह जगह जहां आप कांटा बोओगे तो वहां तो भैया आपको तो वो चुभेगा ना। आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, कौन गया था? सरकार तो गई नहीं, उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए इन कूपों के बारे में। और आप जानते हैं ये बैठे हुए हैं दानिश भाई, मस्जिद में हमेशा बावड़ी बनती है वजू करने के लिए, और कुआं कहाँ बनता है? सारे मंदिर के किनारे। ये बात गलत नहीं है, किसी मस्जिद में कुआं नहीं बनता, शायद कहीं हो, अपवाद में नहीं कह सकता, लेकिन मंदिर जहां है वहां कुआं जरूर है। तो भैया आपने उसको पाट दिया, आपने तो एक पाप किया। कुआं खोदना 1000 यज्ञ के बराबर माना जाता है, और कहा जिसने पानी पिलाने की व्यवस्था किया, आप तो कुएं को पाट दिया। आपने सोचा, और सुनिए यह पाटा कब गया? 2012 में भाईजान की जब सरकार आई तब, इसके पहले नहीं पाटा गया। 2012 के पहले, भाईजान की सरकार आने के पहले वहां पर दीप प्रज्वलन होता था, पर्व पर दीप प्रज्वलन होता था, वहां पर पूजा अर्चन होती थी, सब कुछ। सरकार और अखिलेश सपा की सरकार आई तो कुआं बंद कर दिया गया। यस, मैं तो ये कहता हूं कल आप इसकी जांच करा लीजिए और कल मुझे तो मालूम है, मुझे तो ये तथ्य ज्ञात है। उससे पहले तो 2012 के पहले वहां पूजा पाठ होता था कि नहीं, पूजा अर्चन होता था कि नहीं, दीप प्रज्वलन होता था कि नहीं, महिलाएं अपना जो है मुंडन संस्कार करने, हाँ बच्चों का मुंडन भी होता था और छठी भी होती थी।
आशीष जी ये तो बात तो है, बात संभल जाइए, सामान्य लोग इस बात की पुष्टि करेंगे जो 50 साल के उम्र के हैं कि भैया 12 तक तो सब 13 साल पहले खुला का था, इतिहास है। 12 में जब सरकार बदली तो फिर ऐसा हो गया। आशीष जी ये आपके ऊपर एक बड़ा आरोप है आपकी पार्टी पर। अब देखिए, अगर कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ वो तो अब चर्चा का विषय रह गया है, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे हम बहुत आगे आ गए हैं। और हमारी ये सोच है कि हम केवल ऐसे बंद हुए कुएं ही ना देखें। आशीष बंद जी हुए इतिहास से आगे कौन आ सकता है? इतिहास हमेशा भारत का पीछे विभाजन छूटता है। 1947 में हुआ, हम इससे आगे हो आ जाएंगे नहीं ना, वो चीज तो स्थापित है ना। नहीं वो स्थापित ये कहना है, जब छोड़ो लेकिन यार, नहीं भाई दुनिया में कोर्स करेक्शन हुए। चिंता ये भी, अमिताभ जी हमारी चिंता केवल बंद हुआ कुआं नहीं है, बंद हुए रोजगार भी हैं, बंद हुए स्कूल भी हैं, उस पे भी उतना ही चिंतन होना चाहिए। हमारी यही एक मंशा है कि ठीक है आप जो कर रहे हैं वो तो आशीष ठीक जी है, इसमें एक लेकिन बात कह के मैं हाजी भाई के पास चलूंगा, एक बात कह के हाजी भाई के पास चलूंगा। रोजगार की चिंता सबको होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, आपको भी चुनाव लड़ना है। लेकिन सच्ची बताओ है, एक वो बुंदेलखंडी भजन है गौरा साची बताओ, तो वैसे मैं कह रहा हूं साची बताओ। क्या 45-47 दिन के महाकुंभ ने छोटे से लेकर और बड़ा शिखर तक के जितने रोजगार और रोजगार के अवसर और मानव श्रम के रोजगार के घंटे सृजित किए, वो भूतो न भविष्यति है कि नहीं है? है। इससे पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, दुनिया में नहीं हुआ। और जो लोग ये कहते हैं कि आध्यात्मिक और क्या सांस्कृतिक महासमागम, नहीं, मैं इससे आगे कहता हूं मानवता की आंखों ने ऐसा समागम कभी नहीं देखा। भारत छोड़िए, मैनकाइंड ने, इंसान की आंखों ने कभी इतना बड़ा समागम नहीं देखा। उसका आर्थिक पक्ष है, आपने उसकी तारीफ की आशीष जी? नहीं ना, आप तो बता रहे हो, आप तो ये बता रहे हो कि यहाँ गुल्लू जो है वो शौच करता मिला गया, हम उसका वीडियो ले आए हैं, और कुत्ता वहां घूम रहा था और बिल्ली रास्ता काट गई अरेल में, और बीड़ी पी के किसी ने फेंक दिया तो पुआल जल गया, बोले बर्बाद हो गया कुंभ, हाहाकार हो गया। नहीं, आपने अभी ऐसा कुछ बोला क्या कि बाकी छोड़ो भाजपा से हम निपट लेंगे, लेकिन कम से कम 3-3.5 लाख करोड़ का जो मौद्रिक इन्हांसमेंट हुआ, अभिवृद्धि हुई है, बढ़त हुई है उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश तो हम सबका है। आपने ऐसा कहा क्या आशीष भाई? जो लड़का वहां दातून बेच के 2000 रुपया रोज पैदा किया है वो भी उसी प्रदेश का है, और वहां तो खैर देश भर से आए बच्चे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं। 90 लाख में कचौड़ी की दुकान ऑक्शन हुई है आशीष बाबू। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस कोई अपने दम पर इसका 1% रोजगार दे सकती है क्या? ये सब मिल जाए तो भी क्या 1% भी रोजगार क्रिएट कर सकते हैं इसके बराबर का आशीष भाई? और अगर नहीं तो इसकी तारीफ तो नहीं हुई। अब लड़ाई हो रही, योगी जी ने कहा गिद्ध को गिद्ध दिखे, व्यापारी को व्यापार और भक्त को भगवान दिखे, श्रद्धालु को श्रद्धा। तो आज मैं देख रहा था माता बाबा कह रहे थे कि कंस को कृष्ण से भय लगता है। बात अब कंस तक आ गई गिद्ध से चलते चलते। आशीष जी आपने इसकी तारीफ की क्या आपकी पार्टी ने? सपा के बच्चे भी लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा नहीं, जो सपा को वोट देते होंगे वो भी लाभान्वित हुए होंगे। अगर 5000 नाव चलाने वाले हैं तो उसमें 1000 तो आपको भी वोट दे रहे होंगे। उनके घर में मोटरसाइकिल आ जाएगी, उनके घर में ट्रैक्टर आ जाएगा, मकान पक्का हो जाएगा, बिटिया की शादी हो जाएगी, सिर्फ कुंभ से, सिर्फ कुंभ से। आशीष जी आपने उसकी तारीफ की?
तो अमिताभ जी, हम लोगों ने जो कभी भी कोई ऐसा विषय उठाया, तो जब कोई अव्यवस्था थी तो उसका मकसद उसको बदनाम करना कभी नहीं रहा है। अगर कोई अव्यवस्था देखी मैं गई तो तो कह रहा हूं उसको वो इस आपने नाते उठाया, वो सिर माथे, लेकिन हम करें वो एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो मैंने निवेदन किया कि कचौड़ी वाले का जीवन बन गया, बांस का काम करने वाले का जीवन बन गया, उनकी आपने तारीफ की कि भाई हम सारी सरकारें भी कुछ भी कर लेते, अनुलोम विलोम इतना रोजगार क्रिएट नहीं कर सकते थे 45 दिन में। हमारे देश के लोगों को इतना रोजगार मिला, समाजवादी पार्टी प्रसन्नता व्यक्त करती है। ऐसा बोला क्या? ठीक है, योगी जी का नाम ना लिखते उसमें, प्रसन्नता तो व्यक्त करते। आशीष जी नहीं? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वैसे भी कुंभ कोई सरकार का आयोजन नहीं है। सरकार उसमें केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में है। आज भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है, पहले हमने किया, उससे पहले अन्य सरकारों ने किया, और आने वाले समय में भी जो भी सरकार होगी, जिसकी सरकार होगी, वो करेगी। वो आयोजन एक सरकार करती है, उसमें क्योंकि एक सरकारी महकमे की जिम्मेदारी होती है। कुंभ को हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने अगर उसको, भारतीय जनता पार्टी को उसे अपने से जोड़ने दिया, तो वो विपक्ष की भी कहीं ना कहीं नाकामयाबी है कि आपने उसको एक ऐसा चित्र बना दिया कि ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी का पर्व है या इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक बात आशीष जी, आपने बात संतुलित कही, पार्टी का भी ख्याल रखा, लेकिन बात फिर भी संतुलित कही। बाकी सपा वाले इतनी भी नहीं कहते, ये ठीक बात है। लेकिन मैं एक बात कह के अब इधर चलूंगा यतीमा के पास और हाजी साहब के पास। भाई आपके साथ दिक्कत मालूम क्या है? जब से सपा बनी, हम तब से पत्रकारिता में थे, जब से सपा बनी उस दिन से आप सब लोग मुलायम सिंह जी की अगुवाई में ये कहते रहे कि भाजपाइयों से पूछो कब बनाएंगे मंदिर। क्या यानी मंदिर बिलोंग्स टू भाजपाई, अयोध्या बिलोंग्स टू भाजपाई अकॉर्डिंग टू मुलायम सिंह जी नेताजी, समाजवादी पार्टी। क्या जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई, तो बोले भाजपाई कौन है, इनकी एंट्री कैसे हुई अंदर, हम इसलिए नाराज हैं। बोले तुम क्यों नाराज हो? बोले हम इसलिए नाराज हैं, भाजपाई क्यों अंदर गए। क्या आपकी उम्र बीत गई इनसे तारीख पूछते पूछते, तो अंदर नहीं जाएंगे। आप इन्हीं से तो कहते थे कब बनाओगे, इसका मतलब आप इनकी अथॉरिटी मानते थे कि यही बनाएंगे? नहीं, इसका मतलब आप मानते थे कि यही बनाएंगे, तो बना दिया, तो वो तो बैठेंगे आगे। कुंभ भाजपा का नहीं है, कुंभ सबका है। मैंने पहले भी कहा था, एक भाजपाई का वक्तव्य दिखाइए, चाहे हाजी भाई दिखा दे, चाहे आशीष जी दिखा दे, मैं उसकी निंदा करूंगा मुखरता के साथ, जिसमें किसी भाजपा के बड़े नेता ने कहा हो कि कुंभ भाजपा का है केवल। बता दीजिए, नहीं कहा ना। तो जब भाजपा ने नहीं कहा तो आप इसकी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे कि कुंभ में जो अच्छा हुआ हम उसकी प्रशंसा करते हैं और जो अच्छा नहीं हुआ उसकी आलोचना करते हैं? यतीमा, ईमानदारी की बात तो यही है। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए, जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए, लगातार सनातन से परहेज करते रहे, राम भक्तों पर गोली चलवाते रहे, अयोध्या में तारीख पूछते रहे कि मंदिर, ये गलत आशीष जी कोट कर रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बनाएंगे, ये इनका नारा था। तो और विचलित साधु संत भी होने लगे थे। लेकिन आज जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति तो आपने ही निर्माण की है। अगर आप लठिया के सनातनियों को नहीं भगाते उनके देव स्थानों से, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आपने कुआं बंद कर दिया, वहां होने वाले हिंदुओं के संस्कार, शादी ब्याहों में कुआं पूजन की प्रक्रिया, जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय कुआं पूजन की प्रक्रिया, मुंडन, आपने सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि आपका एकाधिक, आपने समझा कि सत्ता पर आप ही काबिज रहेंगे और आप जिस लाठी से हाँकेंगे उस लाठी से हिंदू को हाँकना पड़ेगा। हिंदू के पास और कोई चारा नहीं छोड़ा आपने। लेकिन
आज देव गवाही दे रहे हैं कि हम यहाँ उपस्थित हैं। अमिताभ जी लगातार एक बात कहते हैं कि संबल जागृत हो रहा है, देव जागृत हो रहे हैं, भारत का मन जागृत हो रहा है। इस मन को आशीष जी आप लोगों ने कभी समझा नहीं। आपने सोचा कि जहां लाठी हाँक दी हिंदू बेचारा तो वहीं बैठ जाएगा, लेकिन जब देव खुद प्रमाण देने पर आते हैं तो देव का प्रमाण झुटलाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट, नाजिम साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाना हमारा अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट गए तभी तो हमें ये कहने का अधिकार मिला कि ये सरकारी जमीन है। नहीं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते नाजिम साहब तो हम तो कह ही नहीं पाते। तो ये हमारी दैवीय शक्तियों का प्रबल होना इस बात का संकेत है कि जो आपने हमारे साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से सनातन को आपने लगातार प्रताड़ित किया है, आज वो सत्य सामने आ रहा है और आज आपके पास प्रमाण नहीं है। रही बात कुंभ की, तो कुंभ हर सरकार में लगा, लेकिन कुंभ को क्यों जन जन के मन तक बैठाने का कार्य किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। आपने सोचा एक साधारण मेला है, लग रहा है आपकी जिम्मेदारी सिर्फ वहां व्यवस्थाओं की है। आपने कभी ये प्रयास नहीं किया कि कुंभ जैसा समागम हर सनातनी के मन तक पहुंचे। आज 60 करोड़ से ऊपर अमिताभ आएंगे आपके पास दोबारा से। पहले आशीष भाई, पहले इस यतिमा और सबको इस बात का वो होगा भान, और ओपी सिंह जी को भी, पहले इसको सामान्य लोक भाषा में अमावस्या का मेला कहते थे। क्या बहुत छोटे स्तर का कार्यक्रम हो जाता था क्या? ऐसा कुंभ मैंने कहा कि दुनिया की आंखों ने कभी नहीं देखा। छोटी बात है, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं 64-65 करोड़ लोग आचमन करके चले गए, स्नान करके। और एक बात कहूं आशीष जी, आपके नेता ने कहा कि कुंभ का पानी ऐसा है कि आदमी मर जाए उसमें। क्या 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 किस्म की उसमें गंदगी आ रही है, कहा ना आप लोगों ने? हाँ बोलो, कहा क्या? मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं, 65 करोड़ लोग नहा गए, उसमें 33 करोड़ ने तो 30 करोड़ ने तो आचमन भी किया होगा भक्ति भाव में, और नहा तो 65 करोड़ गए, जिसमें आपकी पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हैं, अध्यक्ष समेत, धर्मेंद्र जी समेत सब। क्या किसी की तबीयत खराब हुई देश में तो हाथ उठाओ। कुंभ नहाने के कारण किसी की तबीयत खराब हुई? 10% लोग अगर बीमार हुए होते कुंभ नहाने से तो 6.5 करोड़ लोग भारत में बीमार पड़ गए होते, हाहाकार मच गया होता, कोविड से बड़ा बवाल मच गया होता। आशीष जी, अगर इतनी गंदगी है कुंभ के जल में तो सब आनंद में कैसे? और जो बड़े बूढ़े नेता नहाए वो भी ईश्वर की कृपा से, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही, वो भी आनंद में है। क्या जिन्हें मूली खा के छींक जुकाम हो जाता था वो भी आनंद में नहाने के बाद। मैं नाम लूं? ये जाने दो। सिनेमा वाले भी आनंद में, बाबा भी आनंद में, नागा भी आनंद में, अघोरी भी आनंद में, ननकू भी आनंद में, नहीं, और नेता भी आनंद में। कोई बीमार पड़ा नहीं ना? फिर ये दुष्प्रचार क्यों किया कि कुंभ का पानी जहरीला हो गया है? ये पाप होता है मित्र। जिस पानी में 65 करोड़ लोग श्रद्धा के साथ डुबकी लगा रहे, आप उसको जहरीला बता रहे हो। ये केजरीवाल टाइप मामला हो जाता है कि गंगा के हरियाणा ने यमुना में जहर घोल दिया। उनकी क्या दशा की जनता ने? बैरंग कर दिया। उन्होंने कहा था ना कि मुझे सबूत मिल गया है, यमुना में जहर घोल दिया। कोई ऐसा धतकर्म कर सकता है कि यमुना में जहर घोल देगा? वैसे कुंभ में। खैर नाजिम साहब, आपसे मेरा एक प्रश्न है, क्या अब आप लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि गुरु गलत चले गए सुप्रीम कोर्ट कुआं के चक्कर में? नहीं, ना जाते तो कम से कम पर्दा पड़ा रहता। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। नहीं अमिताभ जी, देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर हमें निचली अदालत देती है, निचली अदालत में जाएंगे
निचली अदालत से हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार हम लोगों से कोई नहीं छीन सकता। नहीं नहीं, मैं छीनने की बात नहीं कर रहा, मैं तो भाईचारे में आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि गुरु गलत चले गए, नहीं जाना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ। अधिकार तो पूरा है महाराज, पूरी जिंदगी लड़ो। आप 135 साल अयोध्या में लड़े तो किसने क्या कहा जी? हाँ, सुन तो लीजिए अमिताभ जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बिल्कुल सही गए। अब फक्र होता है कि हमारे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है और भारत का अमन पसंद लोग सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखता है, हाजी नाजिम जैसा। और रही बात है कि बार बार यहाँ पर आ रही है कि कुएं की बात, तो देखिए ये 1526 में यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। और देखिए जब यहाँ 1526 की बात है तो उस दौर में क्या होता था, दूर दूर कुएं हुआ करते थे ताकि सभी सर्व समाज के लोग उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कोई बात कर दे कि हाँ ये तो हिंदू वायु की आस्था, यहाँ पर इस तरीके का झूठ कारण एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है। अरे भाई कुआं है, कुएं के साथ में सब अपना पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि यह उस दौर का सबसे सुनहरी वक्त था कि सब पानी पी सकते थे। लेकिन आपने ये सुन लीजिए अमिताभ जी, अभी बात यहाँ पर करी गई थी कि यहाँ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद की भी बात करी गई थी और यहाँ पर मथुरा की भी बात करी गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद अभी कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम लोगों को स्वीकार होगा, लेकिन वहाँ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद थी है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और दूसरी आप कहते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल उसी तरीके से नाजिम खान सुन तरीके से अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहते रहे या मस्जिद है मस्जिद रहेगी, इसी तरीके से। हाँ सुन लीजिए, मेरा मजहब ही अकीदा, और इसी तरीके से आप सम्मान करते हैं न्यायालय का, यही आपका वाजिब हाँ सुन लीजिए, ये सम्मान कीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते, बात सुन लीजिए मेरा। अरे सुन लीजिए, मेरा मजहबी अकीदा है, जहाँ पर एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है वहाँ तक क़यामत तक मस्जिद रहती है। मेरा मजहबी अकीदा और इंशाअल्लाह। और रही बात है, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया, वरना तो फैक्ट के आधार पर भारत को पता था। ठीक है नाजिम साहब, ठीक है यहाँ पर ठीक है, यतीमा रुकना होगा, नाजिम भाई रुकना होगा। आपने कहा ये मेरा मजहबी विश्वास है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, ठीक बात है। लेकिन हिंदुओं का भी ये धार्मिक विश्वास है कि जहां एक बार ठाकुर का विग्रह स्थापित हो गया, देवालय हो गया, वो यावत जीवन हजारों हजार वर्ष तक ठाकुर का ही रहेगा। उस पे औरंगजेब आ जाए और चाहे उस पे मोहम्मद गोरी आ जाए, आप भवन तोड़ सकते हैं, उस स्थान के मंदिर होने की मान्यता नहीं तोड़ सकते। आपका धार्मिक विश्वास है ना, जिसके तहत आप कहते हो इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक, तो वैसा ही धार्मिक अधिकार, ये विश्वास हिंदुओं का भी है कि 100 औरंगजेब आए फिर भी ज्ञान व्यापी रहेगी। मथुरा में जन्म स्थान रहेगा। आपने कभी सुना कि किसी हिंदू ने अयोध्या को दाएं बाएं किया होगा? तो चलो नहीं मानते, सिर्फ अयोध्या ही राम का जन्म स्थान है, यही कहा हमेशा। तब ठीक है, अपने अपने उस पर रहिए और कोर्ट से फैसला आएगा। ओपी सिंह जी, बात हो रही थी महाकुंभ की, कहा गया कि महाकुंभ में ऐसा पानी आ गया है कि बिल्कुल आदमी को छूने लायक नहीं, छुएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बड़े बड़े बीमार नहाए, बड़े बूढ़े नहाए, नेता अभिनेता नहाए, बाबा सन्यासी नहा लिए, बच्चे नहा लिए, 3-3 महीने के बच्चे मां लेकर जल में उतरी। ईश्वर की कृपा से सब स्वस्थ हैं। फिर ये आरोप क्यों आया कि कुंभ के जल में जहर है, मानव के इस्तेमाल के लिए नहीं है? ओपी सिंह जी, उसके पीछे बहुत भटकने की जरूरत नहीं है अवतार जी। उसके पीछे मात्र एक कारण है, 1992 से सबसे समाजवादी पार्टी बनी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति एकमात्र कारण है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक का भय, ये कहीं हमें छोड़कर कहीं अन्य न जाए, इसके लिए जितना भी कहना हो ये कब। आपको याद होगा अवतार जी, आप बड़े पुराने पत्रकार हैं, अयोध्या में जब राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोली चलवाई थी,
उसके बाद हमें याद पड़ रहा है कि अर्पणा यादव की कोई चुनावी कार्यक्रम था, लखनऊ में अपर्णा यादव की चुनावी सभा में नेताजी ने कहा था जी। यस, याद आया। उसमें मुलायम सिंह यादव ने, वो मुसलमानों की संख्या वहां ज्यादा थी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों, मैंने आपको खुश करने के लिए गोली चलवाई है और उसमें 16 नहीं, अगर 60 मर जाते तब भी हम उसमें गोली चलवाने से पीछे नहीं हटते। ये हमने आपके लिए किया। तालियां बजी मुल्ला मुलायम सिंह यादव के लिए। तो जो पार्टी ये कहे कि हम गोली चलवा सकते हैं, आपको खुश रखने के लिए हम 16 की जगह 60 मार सकते हैं, उन्हीं के पुत्र अखिलेश यादव अगर बैठ करके कुंभ के बारे में, देवी देवताओं के बारे में कहे और कहलवाए नहीं, ये कोई आशंका? आप ये बताइए, ठीक है अखिलेश यादव जी कहे, अब तो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से कहलवाया रामायण बेकार है, राम कोई था ही नहीं, इसको जलवा दो, इसको फाड़ दो, साधु संत सब ये है। अब उसके बाद नया अवतार हुआ, नया अवतार अफजाल अंसारी जी का प्रकट हुए। मुख्तार अंसारी भारतवर्ष के जाने मारे माफिया डॉन के भाई अफजाल अंसारी, अब वो शुरू से उनको बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये साधु संत कुंभ में गांजा पीने जाते हैं और यदि एक मालगाड़ी गांजा भेज दिया जाए तो कम पड़ जाएगा। दूसरा बयान, ये जो कुंभ का जल है ये जहर है, ये नरक है, और उन्होंने यहां तक कह डाला कि स्वर्ग हाउस फुल हो चुका है, अब ये नरक वाले जाएं। तरह तरह की टिप्पणी। और तो सुनिए, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां, सुभान अल्लाह। एक दिन बहन, पूरे देश में एक बुआ है, एक बहन ममता बनर्जी ने कहा कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत कुंभ है, और उनके कहने के 2 घंटे बाद अखिलेश यादव जी तलवार लेकर खड़े हो गए, बोले खबरदार, ममता बहन ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, ये मृत कुंभ है और मैं इसको वैज्ञानिक आधार पर साबित कर सकता हूं कि ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत कुंभ है। फिर उन्होंने कहा, आप ही के चरण पर बहस किया, अरे ये सब साधु संतों की गणित है, किसने कह दिया कि 144 साल बाद ये महाकुंभ पड़ता है? अखिलेश यादव ने कहा। तो जब इनको भगवान ने जागो प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर, ठीक है ओपी सिंह जी, अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये 144 साल बाद महाकुंभ आता ही नहीं, तो जब महाकुंभ आता ही नहीं तो आप वहां स्नान करने क्यों चले गए थे मेरे? ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। मैं एक प्रश्न छोटा सा लूंगा आशीष भाई से, बस। अखिलेश जी के 144 वाला मसला जो आया उस पर शायद किसी ने भेजा, उनका एक वो लगाया था पुराना ट्वीट जब कुंभ शुरू हुआ था शायद उस समय का, तो उन्होंने भी यही कहा था 144 साल बाद एक कुंभ आ रहा है। तो ठीक है, इसमें क्या विवाद। खैर आशीष जी, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न, पिन पॉइंटेड क्वेश्चन, आपने कहा कि जल ऐसा हो गया है कि जहरीला हो गया, आदमी के योग्य नहीं है, क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो जब आप गांव में अभी जाओगे, कार्यक्रमों में ना भी जाओ मान लो अपने, तो अब तो पंचायत के चुनाव होने, उसमें तो जाना पड़ेगा गाँव, तो लोग पूछेंगे नहीं कि भैया हम सब तो गांव नहाए, कुम कछु नहीं भया, खांसी नहीं आई, और तुम कह रहे हैं कि वहां जहर है। आशीष भाई नहीं, क्योंकि जहर कुंभ के पानी में अगर होता तो 10-12-15 करोड़ आदमी तो मर गया होता अब तक, नहीं आशीष भाई? नहीं, देखिए, एक उसका धार्मिक पहलू है और एक वैज्ञानिक पहलू। धार्मिक नहीं, मैं तो व्यवहारिक पहलू बात कह रहा हूं, वैज्ञानिक पहलू पे। अगर जहर है पानी में तो 65 करोड़ में से आधे तो भाग्य के धनी होते, वो बच जाते, आधे तो मरते। 80 साल के नेता नहा गए, 88 साल के, 90 साल के सामान्य जन नहा गए, 3 महीने का बच्चा नहा गया। आशीष जी सही बात है जो आप कह रहे हैं, सही बात है, हम सब ने देखा है, सब सही बात है, सब लोग नहा के गए हैं।
लेकिन अगर आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी की अब रिपोर्ट छोड़ो को भाई देखें तो उसने भी कहा था कि भैया, ये नेशनल फेडरल छोड़ो, मैं तो मोटी बात कह रहा हूँ जो ननकुक समझ में आए। आप कैसे छोड़ दे? आप नहा के आए, अखिलेश जी नहा के आए, धर्मेंद्र जी नहा के आए। नहीं, मैं उस बात का जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कि ये जो बयान दिए गए, सोचने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए राजनीति में कि कहाँ चुप रहना है। मैं उस पहलू पे जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन अब क्योंकि सवाल किया है आपने तो मैं जवाब दे रहा हूं कि एनजीटी ने ये कहा, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से जब मुझसे प्रयास किया जाएगा तो मैं इस पे चुप रहूंगा या मैं इस बात को नहीं उठाऊंगा कि इसमें जहर है। ठीक है, मैं इसके आगे कहूंगा, मैं अगर राजनीति करता तो एनजीटी से भी मैं कहता कि दादा रे, आपने जो रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो 30 करोड़ आदमी को मर जाना चाहिए था। आप क्या रिपोर्ट बना रहे हो? नहीं पूछे। जिसने कहा, आपने कहा, चाहे एनजीटी ने कहा, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा, जिसने भी कहा यार कि कुंभ में जहर है और आदमी स्वस्थ है, प्रसन्न है, ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कुंभ से पहले खांसी थी, वहां नहाए भैया, खांसी भी चली गई। क्या अब मैं एनजीटी की मानूं कि आपकी मानूं या उसकी मानूं? कबीर ने कहा, एनजीटी के प्रश्न उठा दिया आपने, बताइए कबीर ने मालूम क्या कहा आशीष भाई, कि तू कहता है कागज लेखी एनजीटी जीटीपीटी, और मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं 65 करोड़ लोगों को देख रहा हूं, उनकी आत्मा प्रसन्न है, उनकी देह प्रसन्न है, मन खिल गया, तन खिल गया। और आप कह रहे हो उसमें विषाक्त चीजें। जो भी ऐसा कह रहे हैं वो सच नहीं कह रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मेरे देश के 65 करोड़ लोग प्रमाणित कर रहे हैं। क्या उनकी फिजिकल कंडीशन प्रमाणित कर रही है कि जो भी कहा जा रहा है वो सत्य नहीं है। छोटी बात है क्या? इतना ज्ञान कहां से लाते हो यार आप लोग? और इसका उत्तर किसी के पास नहीं कि जहरीले पानी में 65 करोड़ लोग आचमन करें, नहाएं, धोएं, उसके बाद जिंदा बच जाएं। एलियन है क्या? नहीं ना, इंसान है। नहीं, ऐसी अनर्थकारी बात नहीं होनी चाहिए। और सोसाइटी में आशीष बाबू, एक व्यावहारिक बात बताता हूं, मैं तो किसी की रिपोर्ट नहीं देखता, मैं जनता की रिपोर्ट देखता हूं केवल, बाकी किसी की नहीं देखता। सोसाइटी में, ओपी सिंह जी, नई बात है, सोसाइटी में पानी में स्मेल आ जाए, 3 घंटे में बवाल कट जाता है, पूरा टैंक खाली कराया जाता है, पानी बंद कराया जाता है, टैंक साफ होता है, उसमें दवाएं पड़ती हैं, फिर बवाल, फिर पानी शुरू होता है कि नहीं होता है आशीष जी? होता है ना? और बवाल अलग होता है। कुंभ में अगर ऐसा होता मेरे भाई, तो आप लोगों के इतना कहने, छत पे खड़े होके चिल्लाने के बाद कोई कुंभ जाता? नहीं जाता ना, नहीं जाता, कोई नहीं जाता। आप लोग तो कह ही रहे थे एनजीटी की किताब हाथ में लेके। अब मुझे पता लगा कि आप लोग एनजीटी की किताब हाथ में लिए थे, तो आप लोग तो छत पे थे ना, छत से उतरे नहीं, बोले वहां जहर है, वहां जहर है, जोर से बोलो वहां जहर है। नहीं, आप जितना जोर से बोलते थे जहर है, उतना ही मैं देखता तक रेला और बढ़ गया है। 80 लाख थे, बोले 1 करोड़ आ गया आज। मसला सिर्फ ये है कि ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे कोई डिजाइन है क्या? क्योंकि जो चीज है नहीं वो बताई क्यों गई, और अगर है तो मेरी इस तर्क का उत्तर दे दे कोई विद्वान। 65 करोड़ लोग सब विकट इम्यूनिटी वाले तो नहीं हो सकते आशीष भाई, आप तो योगी व्यक्ति हो, देह में बीमारियां भी होंगी अवस्था के चलते। किसी शहर में बता दीजिए कि जहां अस्पताल फुल हो गए हो। नहीं ना, 10% लोग भी बीमार होते तो 7 करोड़ लोग बीमार होते भारत में, जस्ट बिकॉज ऑफ कुंभ। कहीं से कोई खबर नहीं आ रही, अगर कहीं से अप्रिय खबर नहीं आ रही, अगर यह चिंता का कारण है तो यह रास्ता गलत है। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल,
सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।